चलिए देखिए इधर हमने क्या किया, अक्ष पे हमको निकालना है, तो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। इस वैद्युत द्विध्रुव को मान लेते हैं ये ए बी है। क्या है? ए और बी, और इसी के मध्य बिंदु कहाँ से? ओ से। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। चलिए आर दूरी, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। क्या ले लें? पी। और इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पॉइंट हम ले लेते हैं ये पी, और इसकी तो दूरी आप लोगों को पता ही है कितना होती है, ये भी एल होती है और ये भी एल, यहाँ तक है ना, ये ऐसे इधर यहाँ तक। अब ये बन गया आपका क्या? वैद्युत द्विध्रुव। और ये बन गया कि कहाँ पर हमको पॉइंट पर, किस पॉइंट पर ये वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो देखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकलेगा वो कितना निकलता है। तो आप देखिए यहाँ टू, यहाँ बिंदु O से और ये जो P की दूरी है वो कितना है? R है। तो आप ये बताइए Q से, कहाँ से? Q से और इसके बीच की दूरी कितना होगी? टोटल कितना है? यहाँ से यहाँ तक R है, और इतना कितना है? L है। तो ये दूरी कितना होगी? R माइनस L। तो ये हो जाएगा आपका R माइनस L। क्लियर? अब देखेंगे इसके सापेक्ष निकालेंगे इस वाले पॉइंट के। तो इस पॉइंट से बताइए कितनी आएगी? ये R है और इधर का L है, तो टोटल कितना होगा? R प्लस L हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका R प्लस L। इतना क्लियर? अब हम क्या करेंगे, आप इसमें भाषा कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप लोग लिखते भी चलिए डायरेक्टली। लिखे हैं? चलिए छोड़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से क्या है मिलके बना है, के बीच की दूरी 2l है, क्योंकि l प्लस l क्या हो जाएगा? 2l। के बीच की दूरी 2l है, के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। r दूरी पर कोई बिंदु P है, वो भी किस अक्ष में? अक्ष पर, निरक्ष पर नहीं, किस पर? अक्ष पर, यानी उसी के एक्सिस में कोई बिंदु P है, और जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसमें देखेंगे कि जो बिंदु P पर लगेगा उस पर दो वैद्युत क्षेत्र रखेंगे। किससे लगेंगे? दो, एक प्लस के कारण लगेगा, एक माइनस के कारण लगेगा। चलिए हम देखते हैं, जो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होता है। किधर होता है? बाहर की ओर, यानी ये साइड में, इधर तक साइड में लगेगा, इधर लगेगा। इसको हम मान लेते हैं E1। क्या मान लें? E1। और जो Q का लगेगा वो त्रिज्यीय दिशा में अंदर की ओर होता है, तो अंदर लगेगा तो मतलब ये आवेश की ओर लगेगा। तो ये कंडीशन ये आएगा, और ये मान क्या हो जाएगा? E2। और इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन लगेगा? मतलब सबसे ज्यादा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके द्वारा प्रभावित होगी? E2 के कारण कि E1 प्रभावित होगा? E2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बराबर आवेश है ना, लेकिन सबसे पास में कौन है? Q है। क्या है? माइनस Q। तो सबसे पास में माइनस Q है, यानी इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल यहाँ कार्य करेगा वो सबसे ज्यादा कार्य करेगा। क्योंकि जैसे क्या हो, दोनों आदमी बराबर हो ना, दो चीज को खींच रहे हैं, तो बल सबसे ज्यादा कौन लगेगा? जो पास में होगा ना, पास वाले का बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो ऐसे ये है कि जो पास में किसका बल क्या होगा? ज्यादा। तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए उससे, उसके सापेक्ष, ताकि समझ जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? बारी बारी से निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं क्या? E1। क्या है? E1। अब ये निकालते हैं, E1 आएगा कितना? आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ना। क्या हो जाएगा? Q आया 5 में, ये वाला ये है। अब ये वाले का दूरी कितना है? R प्लस L। तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का क्या? होल स्क्वायर। ये किस दिशा में है? A से B की दिशा में। तो आप लोग यहाँ क्या लिख देंगे? वेक्टर AB। क्या लिख देंगे? वेक्टर AB, क्योंकि ये AB की दिशा में है। अगले में पॉइंट में क्या निकालेंगे? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ की
ये कितना हो जाएगा E2। अब E2 का मान कितना आएगा, हाँ 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BA। जो ये उल्टा लग रहा है, देखिए ये वाला जो है ये A से B की ओर है और ये वाला B से A की ओर, तो ये BA वेक्टर हो जाएगा। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अब एक ज्यादा है एक कम है, तो दोनों का अंतर ही परिणामी होगा, जाहिर सी बात है। एक तरफ ज्यादा बल लगाया जा रहा है, एक तरफ कम बल लगाया जा रहा है, तो दोनों को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, वही बल हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी बल। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में, इधर है अपोजिट साइड में। जैसा आप ऐसे समझिए, तो ये वस्तु है, इस पर इधर से 7 न्यूटन का बल लगे, इधर से 3 न्यूटन का बल लगे, ठीक है। एक इधर साइड लग रहा है, एक इधर साइड, तो इस पर जो वस्तु पर जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, 7 3 10 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ऐसे ही जस्ट ये होगा, तो ये निकलेगा आपका वैद्युत क्षेत्र E बराबर E2 माइनस E1। क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि E2 है, E2 सबसे बड़ा है, इसको क्या है, बड़ा है। अगर उसको हमने E2 को बड़ा माना है तो E2 माइनस E1 ही आपका अंतर होगा और यही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रखेंगे E बराबर, अब E1 की E2 की वैल्यू रखिए, E2 की वैल्यू ये है ना, इसको रख लीजिए 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाइए, 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, E बराबर यहाँ से Q/4πε0 कॉमन ले लीजिए, तो Q बराबर 4πε0 और ये बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस, फिर यहाँ भी वही बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना क्लियर, इतना हो गया ना, नहीं समझ आएगा, चलिए आगे चलते हैं। E बराबर Q अपान 4πε0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर अपान में ये माइनस, और इसका यहाँ होगा, ये आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब आगे देखेंगे, E बराबर Q/4πε0। इसको देखिए A प्लस B का क्या, होल स्क्वायर, तो A प्लस B का होल स्क्वायर को जोड़ देंगे, तब A प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता है, इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर करते हैं तो आता है E बराबर Q अपान 4πε0। A प्लस B का होल स्क्वायर जोड़ दिए, हो जाएगा A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, तो लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। क्लियर। फिर ये माइनस छोटा ब्रैकेट, इसको भी तोड़िए, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL और ब्रैकेट क्लोज। और फिर देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, R माइनस L R प्लस L इसी का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए E बराबर Q/4πε0। अब यहाँ से देखेंगे तो आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा माइनस R स्क्वायर ना प्लस माइनस माइनस L स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2RL। इतना क्लियर। अब नीचे देखिए, एक कोष्टक में A प्लस B, एक कोष्टक में A माइनस B। आप सबको पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या होता है, फार्मूला होता है। तब देखेंगे इसको लिख सकते हैं R का स्क्वायर माइनस L के स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, E बराबर Q/4πε0। अब यहाँ से देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हुआ, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 2 4, तो 4RL अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे मानेंगे, अब
या यदि, क्या लिखेंगे, यदि r इज वेरी ग्रेटर देन किससे, l से, r इज वेरी ग्रेटर देन l, तो जो r, जैसे अब r क्या है, बहुत बड़ा है, l से क्या है, बहुत बड़ा है, जैसे देखा जाए तो r की दूरी से परिचय वो काफी बड़ा है, तो इसको नगण्य मान लेंगे, इसको गिनती नहीं करेंगे। अतः r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बराबर किसका होगा, r स्क्वायर के बराबर ही होगा, किसके स्क्वायर होगा, r स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा E बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए इसको आप कैसे लिखते हैं, 2 इंटू ना, फिर r इंटू क्या l, फिर इंटू में 2 लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 rl, सही है। फिर नीचे अब ये इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, r स्क्वायर, आप या इसको लगभग बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है, लगभग बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर का क्या स्क्वायर, इतना क्लियर। फिर यहां से कर देते हैं, इधर देख लीजिए, तो ये आएगा E बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर देखिए यहां से r की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू r इंटू l इंटू 2 अपान में r 4, कितना हो जाएगा, r की पावर 4, देखिए 2 दूनी 4। अब यहाँ से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ बचेगा r का क्यूब, तो E बराबर, आप ध्यान देंगे यहाँ क्या नहीं समझा है, अच्छा नहीं समझा, चलो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या, r इंटू r का क्यूब लिख सकते हैं, ध्यान दिए, r इंटू r का क्यूब लिख सकते हैं, r का को, अब r से r कटा, तीन ही तो बचा ना, तो इसी तो हुआ, तो क्यूब अपान क्या हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे है क्या, 2ql है ना, 2ql, और 2ql होता है p, क्या होता है p, तो यहाँ हो जाएगा p अपान में क्या r क्यूब, तो 2 और बचा है ना, 2ql तो हो गया, लेकिन 2 और बचा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो 2p अपान क्या r क्यूब, और यही आपका है कि वैद्युत ध्रुव के कारण जो अच्छी स्थिति में निकलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान क्या होगा, यही होगा। तो E बराबर आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते, अब Q तो गायब हो जाएगा, यहाँ से आ जाए Q गायब हो जाएगा, यहाँ आएगा 1, क्योंकि Q तो हमने इसके साथ ले लिया था ना, क्योंकि Q 2ql ये हो गया P, और 2 बचा तो 2 लिख दिए, अपान में क्या, ये भी नहीं है, R है, ठीक है, R का क्या Q, यानी आप कह सकते हैं कि E बराबर आपका मान मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r क्यूब। ये आपका किसका मान है, अच्छी स्थिति का मान है, किस स्थिति का मान है, अच्छी स्थिति का मान है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए शांत रहिए, देखिए जरा हम देखेंगे आज वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। हमने अगले के टॉपिक में देखा था कि यही चीज देखा था जस्ट किसमें, अच्छी स्थिति में, आज हम देखेंगे इसमें निरक्षीय स्थिति में। भाषा सेम वही रहेगी जैसे उसमें लिखे थे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB है ना, जो प्लस q व माइनस q आवेश से मिलकर बना है, के बीच की दूरी 2l है, के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर, अभी तक क्या था, अक्ष पर था, अब क्या है, निरक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सेम जैसे भाषा उसमें था वही रहेगा, बस क्या रहेगा कि जहां पर क्या है अच्छी भाव उसमें यहाँ हो जाएगा निरक्षीय। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिख लीजिए, ठीक है। तो माना एक वैद्युत ध्रुव AB है जो प्लस q व माइनस q आवेश से मिलके बना है, के बीच की दूरी 2l है, के मध्य बिंदु O से r दूरी पर ना, के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलिए देखते हैं, यहां से Q1 है ना, मान लेते हैं ये Q1 है, तो अब देखिए ये प्लस है, क्या है, प्लस है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो किधर साइड लगेगी, बाहर साइड लगेगी ना, माइनस करके क्या तब ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ये तो ऐसे बनेगा क्या। चलिए इधर प्लस कर लेते हैं और उधर माइनस, तब जब इधर ये माइनस है तो माइनस की जो क्षेत्र की दिशा होती है वो त्रिज्यीय दिशा में अंदर की ओर होती है, तो अंदर की ओर मतलब ये ऐसे आएगी, ये कुछ अब ऐसा है, सही बात है, और ये वाले का ऊपर की ओर होगी, यानी ये कुछ आपका ऐसा है, क्लियर। अगर इसको हम क्या बोलते हैं, E1, और इसको क्या बोलते हैं, E2, क्लियर हुआ। अब देखिए ये ऐसे हुआ,
अब ये क्या है कि किसी एंगल पर है तो हम डायरेक्टली ऐसे तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे इस रेखा के परिप्रेक्ष्य में ना ऐसे और एक ऐसे, ये थोड़ा इस फिगर को हम यहाँ अलग से करते हैं, ठीक है। ये देखिए होगा क्या, ये वाली जो है ये एक बार उधर ले जाएंगे, मतलब ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में हमको बांटना है। तो क्षैतिज घटक आपका होता है cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होता है sin थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक एक बार जब ऐसे आ जाएगा तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा। क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। अब यही चीज जब एक बार यही रेखा ये ऐसे आ जाएगी ना, मतलब इस कंडीशन में आ जाएगी तो ये हो जाएगा क्या, E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। अब फिर से देखिए ये वाला लेंगे, ये वाला एक बार ऐसे लेंगे, ये यहाँ साइड बनेगा, ये बनेगा E2 sin थीटा। अब फिर से जब ये ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ डबल एरो और ये हो जाएगा E2 क्या, cos थीटा। इतना क्लियर? अब E1 और E2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है? बराबर है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल ये तो बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं और देखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मानते हैं क्या, हमने प्लस क्यू आवेश के कारण क्यों क्या माना, E1 माना है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे E1। तो E1 बराबर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या Q बटे R स्क्वायर ना, क्या स्क्वायर, R स्क्वायर। तो आप ये देखिए R की वैल्यू यहाँ पर कितना है, अब यहाँ तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन आप इधर देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज OPB या BOP ना, BOP। इसमें आप देखेंगे तो ये भुजा कर्ण का काम कर रही है, किसके काम कर रही है, कर्ण का, और ये आधार और ये लंब। तो आपको पता है कि कर्ण होता क्या है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ना, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? सेम इतना यही मान इधर भी मिलेगा, यानी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना क्लियर? अब देखिए दोनों मान कहाँ से आए सबको पता होगा, हमने पाइथागोरस में प्रमेय लगाया क्या, BP का स्क्वायर बराबर ना OB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, उसके बाद जब इधर BP का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट बन जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E1 बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब आएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये होल स्क्वायर से ये करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर और प्लस क्या, R स्क्वायर। इतना क्लियर? अब देखिए ये हो गया हमारा E1 की वैल्यू। ऐसे ही सेम निकालेंगे E2 की वैल्यू, तो आप लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये हो जाएगा E2 की वैल्यू। क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू। अब E2 बराबर कितना आएगा, चलिए इधर देखिए, आया आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यही रहेगा सेम ना, L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, फिर बराबर इसी का क्या, होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बराबर ये आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, ये आपका प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण हो गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी होगी, परिणाम कौन आ रहा है, देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों अपोजिट दिशा में है, दोनों क्या है, अपोजिट दिशा में है, और दोनों की वैल्यू या परिणाम कह सकते हैं बराबर है। क्या है,
बराबर है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, यानी इनका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। प्रभाव किसका रहेगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और दोनों एक डायरेक्शन में है। किधर है? दोनों एक डायरेक्शन में है। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगा E बराबर E1 cos थीटा। क्या आएगा? E1 cos थीटा और प्लस में क्या? E2 cos थीटा। इतना क्लियर? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो E बराबर आपकी वैल्यू आएगी cos थीटा। सही बात है? और यहाँ लिखेंगे क्या? E1 प्लस E2। अब आपको पता है कि E1 बराबर E2 है। क्यों? क्योंकि दोनों की दूरी भी सेम है, दोनों का आवेश भी सेम है, तो जो बल या कार्य करेगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो भी बराबर होगी। इसका मतलब आप E1 की जगह E2 रख सकते हैं या E2 की जगह E1। यहाँ लिखेंगे cos थीटा ना, उसके बाद ये E1 को हम मान लेते हैं कि E2 कर दे। क्या करते हैं? E2 बराबर और प्लस में E2। अब यहाँ चूंकि करके लिख लीजिए, क्योंकि E1 बराबर क्या है? E2 है। समझ में आया? फिर इधर E बराबर ये आया 2E2, क्या आ जाएगा? 2E2 cos थीटा। इतना समझ आया? अब हम उधर से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं E बराबर क्या लिखेंगे? E बराबर 2। E2 की वैल्यू आप रखिए, E2 की वैल्यू निकली है ये ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, इसको सीरियल से कर लीजिए तो r² प्लस l²। इतना क्लियर? और ये इधर है cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे? E बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का मान देखिए, यहाँ क्यू लिखेंगे इनटू में r² प्लस l²। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू cos थीटा। तो cos थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे, आधार तो क्या है? ये है, और कर्ण क्या है? ये है। तो आधार बटे कर्ण हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी L अपान अंडर रूट r² प्लस l²। क्रम से लिखे हैं, ठीक है। फिर E बराबर 2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, और ये देखिए L या क्यू इंटू L कर देंगे। अब देखिए ये और ये बेस सेम है, यहाँ पर कर लीजिए तो r² प्लस l² हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं r² प्लस l² की घात 1/2। इतना क्लियर? अब E बराबर देखिए 2ql, ये है P। क्या है? P। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपान, अब बेस सेम है ना तो घातें क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इसका मतलब r² प्लस l², इसकी घात हो जाएगी कितना? 1 और 1 ये हो जाएगा 3/2। इतना क्लियर? अब हम इधर करते हैं। अब यदि करके यदि r इज वेरी ग्रेटर देन क्या? l, तो r² प्लस l² जो बराबर होगा वो किसके होगा? r² के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब P अपान, इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या? r²। तो ये हो जाएगा r² की घात 3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में r³, और यही आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो समझ आ गया है ना? देखिए क्या होगा? यही आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में r³। तो किसी को नोट करना हो तो कर सकता है।